हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फॉरेन करेंसी कन्वर्जन का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। स्टार्ट करेंगे अच्छा क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करने का। आज उसी का पार्ट फिर से कंटिन्यू करेंगे। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। कैरलिन एंड कंपनी, वाओ, कैरलिन एंड कंपनी हैज एन हेड ऑफिस। मेरे को भी दिखता है उसी लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। Carlin and company has a head office at New York, USA. Ma'am, pay attention over here. We have in USA right now, and we have a branch at Mumbai that is in India. The Mumbai branch furnishes you with a trial balance that is Indian account, and you have to convert that into foreign account. I hope you understand what I am speaking to you, ma'am. Yeah, fine. It is given in rupees, and you have to convert this into dollars. And to convert the rupees into dollars, you have to divide. You don't have to multiply the number. Hope I'm doing good. Thank you. What we have to do, we have to prepare a trial balance, and then we have to solve the additional information, and your final account will be completed. Yes, boy, any doubt? Very good. So we'll start with the trial balance. Stock on 1st April. Before starting, we need $3 rate, that is opening rate, closing rate, and average rate. Hopefully I am doing very good in English. Yeah, yes, thank you so much. Sometimes I speak very fluent English also. The given information, the rates of exchange may be taken as follow. On 1st April, that is our opening date. 31st March is our closing. Average exchange rate is also given to you. 40, 40 to 41. Fine with this? Yeah. What you have to do is you have to prepare a trial balance. We'll start with the trial balance. Once again, here it would be rupees, here it would be dollars. Okay, fine, no problem. Chalta hai, they will adjust my language. Yeah, boy, you have any doubt? Good. Stock on 1st April. How much? 300 rupees. Stock. 300 rupees. Now, stock is calculated on which date? Opening date. Opening date rate is how much? Opening rate is 40 rupees per dollar. That means 300 divided by 40 would give you 7.5. It is in dollars. हिंदी में आ जाओ क्या? समझो मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि भाई इंडिया में 300 रुपया स्टॉक का है। क्या हो गया मैम? यू अंडरस्टैंड? या यू स्पीक इंग्लिश सीमा? या माय गॉड, फाइन. Seema is a character who just speak in English over here. I have to speak for Seema in English only. She came from Mankarwada from here. बेशर्मो, चलो ध्यान दो। स्टॉक दिया है 300, डॉलर का रेट कितना दिया है? 40। ओपनिंग रेट डिवाइड करेंगे तो डॉलर, अरे रुपीस डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अरुण, दिखते अरुण क्या दिया है। उसके बाद दिया परचेज एंड सेल्स। परचेज सेल्स कौन से रेट पे होता है? एवरेज रेट पे। और एवरेज रेट कितना है आपका? 41। मैं डायरेक्टली लिखता हूं यहाँ पे परचेज एंड सेल्स। अभी परचेज, अब मैं रुपीज नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर देना और कन्वर्ट करके मेरे को बताना। 800 है तो 800 को एवरेज रेट कितना है? 41। 800 डिवाइड बाय 41 करो, कितना आ रहा है? 19.5। और दूसरा है आपका 1200। 1200 को भी 41 से डिवाइड करो। 29.2। परचेज एंड सेल्स कितना? 29.2 एवरेज रेट के हिसाब से आपने सॉल्व किया। ठीक है, ये बढ़ते आगे। उसके बाद क्या दिया है? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर वैल्यूड एट क्लोजिंग रेट। डेटर्स, क्रेडिटर, क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट क्या है भाई? 42 है, बराबर। तो 400 और 300 है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 42, यहां पे आ रहा है 9.5, यहां पे आएगा 7.5। 300 अपन ने ऑलरेडी, नहीं 7.5 नहीं आएगा, अलग आएगा, बिकॉज रेट अलग है ना। ठीक है,
यहाँ पे आ जाएगा आपको 7.1। ठीक, पॉइंट्स में इसलिए लिख रहा हूँ, पॉइंट्स में है इसलिए, अगर डायरेक्ट होता तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे। अब डॉलर्स की बात करेंगे तो 7.5 मतलब $7.5 बोलते हैं उसे, मतलब पैसे को लोग सेंट कहते हैं। अगर आपको याद हो, समझ में आया तो ठीक है, ये जनरल नॉलेज था, कुछ नहीं। आगे बढ़ते, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है डेबिट में दिया है वो बिल रिसीवेबल है, क्रेडिट में जो दिया है वो बिल्स पेएबल है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, बिल ऑफ एक्सचेंज पहली बार नहीं सुना है आपने। यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, साथ में लिख रहा हूं। कौन से रेट पे वैल्यू होगा ये? एवरेज रेट, सॉरी क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट मतलब 42 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 120 डिवाइड बाय 42 कितना? 2.8। और दूसरा 240 डिवाइड बाय 42 5.7। बात समझ में आ रहा है? पक्का? मेरा बुक वगैरह चाहिए तो लेके रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है बाबा? वेजेस एंड सैलरीज 560। कौन से रेट पे जाएगा वेजेस? क्या बात है, वेजेस एंड सैलरीज कितना है? 560 है। एवरेज रेट कितना है? 41, बराबर है 13.6। 560, एवरेज रेट था 41, डिवाइड कर लिया। उसके बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स टैक्सेस कितना है? 360। कौन से रेट पे? एवरेज कितना आ रहा है? 8.7 आ रहा है। आगे बढ़ते, सन्ड्री चार्जेस 160। सन्ड्री चार्जेस कितना दिया? सन्ड्री चार्जेस 160। 160 को कौन से रेट पे वैल्यू करोगे? एवरेज रेट 41 पे, डेबिट पे दिया हुआ है 3.9। क्लियर? उसके बाद है कंप्यूटर। भैया कंप्यूटर क्या है भाई? कंप्यूटर कौन से रेट पे जाएगा? चेक करते कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या? नहीं तो फिर क्लोजिंग रेट पे जाएगा कंप्यूटर 240, क्योंकि कंप्यूटर इज योर असेट। असेट क्लोजिंग रेट पे जाता है। बट देखते एडजस्टमेंट में कुछ दिया है क्या? कंप्यूटर्स वेर एक्वायर्ड फॉर अ रेमिटेंस ऑफ $6,000 received from New York head office and paid to the supplier. Depreciation on the computer at the rate 60% for the year. क्या बोला उसने? Depreciation, sorry, computers were acquired for a remittance of $6,000। मतलब हमने कंप्यूटर कितने में खरीदा था? $6,000 के बदले में दिया है ना। रुपीस कितना दिख रहा है यहाँ पे कंप्यूटर का? 240। डॉलर कितना है? तो 6,000 डिवाइड बाय 240 करो, कितना आ रहा है? 25। तो यहाँ पे डॉलर का रेट कितना लिया जाएगा? 25। और डॉलर कितना हो जाएगा? 6,000। समझ में आया? क्लियर? पक्का? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है बाबा? आगे बैंक बैलेंस दिया है 420, बैंक बैलेंस 420, बैंक बैलेंस 10 है, कितना आएगा? 42। यहाँ पे आ जाते, क्लोजिंग रेट 42, डॉलर हो गया 10। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क अकाउंट मतलब हेड ऑफिस अकाउंट कितना है? 1620। हेड ऑफिस का बैलेंस देना चाहिए अपने को। चेक करते हैं हेड ऑफिस का, यहाँ पे कुछ दिया ही है। न्यूयॉर्क हेड ऑफिस ऑफ केयरलाइन कंपनी, यू आर इन्फॉर्म दैट द मुंबई ब्रांच अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ $39,609, बराबर है। तो भाई अपने को डॉलर का रेट मिल गया है, तो ये अपन डायरेक्टली लिखेंगे न्यूयॉर्क हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस
39,609 बराबर है। बाकी क्लियर? और कुछ दिया है क्या? नहीं, बाकी और कुछ भी दिया नहीं गया है। ठीक है, अब बचता है क्लोजिंग करने का। तो एक एक करके एक एक साइड को क्लोज करो, देखो कितना आ रहा है। कौन सा सम लिया बाबा इसमें? ये अमाउंट इन थाउजेंड ऐसा वर्ड यूज किया है क्या? क्योंकि यहाँ पे बुक में लिखा अमाउंट इन थाउजेंड है, यहाँ पे लिखा नहीं है। क्या मालूम, अभी बुक में इसके लिए पॉइंट में आ रहा, बाकी सब इतने बड़े डॉलर्स आ रहे इसलिए बोल रहा हूँ। ये जो अमाउंट्स दिए 300, 800, 400, ये अमाउंट इन थाउजेंड्स है। अमाउंट इन थाउजेंड का मतलब क्या हो गया कि भाई इधर आपको मल्टीप्लाई करना है चीजों को, मतलब आपका जो भी आंसर आया आंसर वही रहेगा। आप इंटू थाउजेंड करोगे तो इधर पॉइंट हटते जाएगा सबका। तो पहला काम वही करना, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा डाउट इधर आ गया था $6,000 पे। 6,000 या 39,000, बाकी सब छोटे छोटे डॉलर दिख रहे, तभी मेरी दिमाग की बत्ती जल गई थी भाई कुछ तो चेंजेस है। अभी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। अभी आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, इट इज प्रिंटिंग मिस्टेक गलत हो गया, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, समझ में। बट अभी के लिए अपने को तो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं बोल सकते इसे। तो यहाँ पे जो भी दिया ये अमाउंट इन थाउजेंड्स दिया गया है। जितने अमाउंट है चाहे वो डेबिट क्रेडिट इन थाउजेंड है, तो आपने जो भी आंसर निकाला है, देखो इन सब का, इसका नहीं निकाला है मैंने, बट इधर आपको 240,000 डालना है। रेट डॉलर तो यही रहने वाला है, डॉलर में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, बराबर। तो क्या करोगे, 7.5 इंटू 1000 करो, कितना आ रहा है? सब में चेंजेस, $1 ये रख रहा हूं, कितना? 7,500। क्या बात है। यहां पे वेरी गुड, 7,500, 19,500, 9,500, एक एक करके कर लेता ना, एक एक के बाद में आपने कैलकुलेशन किया है। 29,200, 200 था ना यहाँ पे, देख लो बाबा, नहीं तो फिर करेक्शन हो जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा। 29.2 था, मतलब 29,200, 29,200। यहाँ पे 9,500, 9,500। यहाँ पे 2,800, 2,800। सब में जीरो बढ़ जाएगा और कुछ नहीं था। यहाँ पे 13,600, 13,600, 8,700, 8,700। यहाँ पे 3,900, बराबर है ना? ये जैसा है 10 का हो जाएगा 1,000, 10 था ना यहाँ पे, ये हो जाएगा 1,000। यहाँ पे चेंज हो जाएगा 7,100, यहाँ पे चेंज आ जाएगा 5,700। हाँ, अब डेबिट साइड का टोटल लिया है तो बोल दो, या क्रेडिट से 72500, 81,609। कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट का ही टोटल लिखना है अपने को। 81,609 तो माइनस करके 9109, इसे कहते हैं आप एक्सचेंज डिफरेंस। डन, टैली हो गया, समझ में आ गया। अब करना क्या है, फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है। चलिए फाइनल अकाउंट की तरफ जाते हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट है? एक तो डेप्रिसिएशन है कंप्यूटर्स का एट द रेट 60% फॉर द ईयर। अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड मतलब क्लोजिंग स्टॉक, कितना दिया है? 4,20,000 ऑन 31st मार्च। तो इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्लोजिंग रेट क्या दिया है? 42, डिवाइड बाय 42 कर दोगे तो आपको आ जाएगा कितना? 10,000। क्लोजिंग स्टॉक डॉलर्स में आ जाएगा 10,000। उसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं।
कन्वर्जन इन डॉलर शैल बी मेड अप टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी बोला गया है. You are asked to prepare in US dollar the revenue statement for the year ended and balance sheet as on that date. बाकी और कुछ भी नहीं है. ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. एक ही एडजस्टमेंट है, वो है डेप्रिसिएशन. तो पहले हम मार्किंग करते हैं कौन सा चीज किधर किधर जाएगा. स्टॉक किधर जाएगा, परचेज सेल्स, डेटर्स क्रेडिटर्स, असेट्स लायबिलिटीज, बिल रिसीवेबल असेट्स लायबिलिटीज, वेजेस ट्रेडिंग, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, सन्ड्री चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूटर असेट, बैंक बैलेंस असेट, हेड ऑफिस लायबिलिटीज प्रॉफिट एंड लॉस. सही है. चलिए बढ़ते अब पोस्टिंग की तरफ. एक एक करके स्टार्ट करता हूँ. पहला है स्टॉक. ये रुपीस के जगह पे आपको डॉलर्स डालना है. टू स्टॉक $7,500 बराबर. उसके बाद क्या है, परचेज एंड सेल्स. परचेज डेबिट पे जाएगा, सेल्स क्रेडिट पे जाएगा. 19,500 टू परचेज 19,500 बाय सेल्स 29,200. क्लियर है. फिर क्या है बाबा, उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 9,500 7,100. तो डेटर्स आपका असेट है, असेट साइड पे डेटर्स 9,500. क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स 7,100. शायद 7,100 ही था. ठीक है. उसके बाद दिया है बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल 2,800 और 5,700. बिल रिसीवेबल क्या है मोदी, असेट्स 5,800. बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटीज. कितना था, ये 2,800 है, 5,700 है. यहाँ पे 5,700 बराबर और उधर 2,800. ठीक है बराबर. नेक्स्ट. हाँ क्यों, डेबिट पे 2,800, क्रेडिट पे 5,700. डेबिट पे 2,800, क्रेडिट पे 5,700. असेट लायबिलिटीज होता ही उम्र में, इट्स सो नॉर्मल. भूल जाते डेबिट साइड, किसी की यादों में खोए हुए. यादों को तुमने संजो दिया. कितना है वेजेस, 13,600. सीमा वेजेस कहाँ जाएगा सीमा. वेरी गुड. आप भी किसी की यादों में खोए हुए नहीं हो, इसलिए आपको पता है 13,000 देखो आप खो गए ना, आप 13,600. कैसे चलेगा ऐसा. अरुण से सीखो कुछ. अरुण. उसके बाद क्या है बेटा, पता नहीं सर, हम तो गांव की यादों में. रेंट रेट टैक्सेस कितना है, 8,700. तो रेंट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में टू रेंट एंड रेट्स. कितना, 8,700. सीमा नहीं, उसको बेचारा कपड़ा खराब हो जाएगा, ध्यान दिया. अब आगे बढ़ते. सन्ड्री चार्जेस सीमा 3,900. डेबिट का चीज सीमा किधर जाता है, और क्रेडिट का चीज क्यों, क्योंकि अपने को ऐसा ही पढ़ाया गया है. टू सन्ड्री चार्जेस. बोल कितना था सन्ड्री चार्जेस, पता नहीं. फिर से सर मैं तो ध्यान में किसी और की थी. सन्ड्री चार्जेस कितना है, देख 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 देख, 3,900. कैसे चलेगा ऐसा मोदी. कंप्यूटर के लिए वेट कर रहा था मैं. कंप्यूटर, वेरी गुड. कितना है कंप्यूटर, 6,000. इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे. क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है. क्या बात है, इसे माहौल बनाते रहेगा. आगे बढ़ते. उसके बाद बैंक बैलेंस क्या है आपका, असेट है. बैंक बैलेंस 1,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में चले जाएगा. उसके अलावा एक्सचेंज डिफरेंस है अरुण, कितना है, 9,109 रुपए. तो टू एक्सचेंज, हाँ लिख देता हूं, हाँ 9,109. हेड ऑफिस लिखने का बाकी है, लिख देते हैं हेड ऑफिस. हाँ कितना है हेड ऑफिस आपका, 36,609. कहाँ जाएगा, तो मैं बोल रहा हूं लिखूंगा वही 39,609. मैं एक्टिव हूं. ठीक है, यहां तक है कि नहीं, कंप्यूटर तक क्लियर हो गया. अब क्या है, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे एक एक करके. एडजस्टमेंट का इफेक्ट देंगे. एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट आते हैं सीमा, एडजस्टमेंट एक डेबिट और एक क्रेडिट. पीएनएल ऐसा बाइट नहीं करने का. एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट. लोगों याद रखने का.
एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। ठीक है क्या? चलिए बढ़ते एडजस्टमेंट पढ़ते, देखते क्या दिया है। कंप्यूटर को हमने खरीदा था 6000 में और उसने बोला कंप्यूटर को देना है डेप्रिसिएशन 60%। क्या कंप्यूटर का डेट दिया है? नहीं, मतलब पूरा साल। तो भाई 6000 का 60% कैलकुलेट करोगे 3600 आएगा। मेरे को मालूम था कोई एक्टिव है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 60%, 3600 बाय असेट का वैल्यू कम कर दिया, 2400 आ गया। भाई साहब दूसरा इफेक्ट कहाँ चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 3600, 2400 नहीं। हाँ, उसके बाद एक और था क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000। फिल इन द ब्लैंक, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट पे असेट साइड पे, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई? 10,000। और यहां पे आ जाऊंगा स्टॉक, $10,000। ठीक है, डन। अब क्लोजिंग एक एक करके अकाउंट क्लोज करते हैं। चलिए फट से, इस केस में 1939, ये 40,000 के आसपास आ रहा है, 40,600। तो सेम 40,600। इसका मतलब इधर लॉस आ रहा है बाय ग्रॉस लॉस, कितना? 1400। अब इधर क्रेडिट हुआ सीमा, तो इधर कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे। टू ग्रॉस लॉस 1400। अब क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा लॉस ही होने वाला है, 26709। सेम टोटल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 26709। अपने को इधर भी आने वाला है लॉस, नेट लॉस 26709। अभी लॉस आया तो हेड ऑफिस में से क्या होगा? माइनस नेट लॉस, कितना? 26,709 12900। अब देखते ये टल्ली हो रहा है क्या? नहीं। क्रेडिट का है 25,700, डेबिट का भी आ रहा है 25,700। क्या बात है, मतलब टल्ली तो हो ही रहा है, बराबर 25,700। आई होप अभी तुमको फॉरेन करेंसी में ग्रिप आ गया है। ये टॉपिक को अपन वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया सीखेंगे। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।